आदाब। आज हम लोग जो है इंडो इस्लामिक को जो एक पूरा सेगमेंट लेके चल रहे हैं, इसमें आज से हम लोग शुरू करेंगे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सेगमेंट में बेसिकली पैगंबर की बर्थ से लेकर, मतलब पैदाइश से लेकर और उनके वफ़ात तक, और उनके साथ जो भी उनकी ज़िंदगी के वाक़यात रहे जो बहुत इम्पोर्टेंट रहे, इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। पहली बात तो बहुत इम्पोर्टेंट यही कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात की जाए तो अगर इनको न बनाना होता तो शायद अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को तख्लीक भी न देता। जो हदीस मुबारका से चीज़ मिलती हैं। और दूसरी चीज़ कि जैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, और आप इस वीडियो के थ्रू भी बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी की तारीफ़ अगर कोई करता है, जैसे मान लीजिए मैं किसी अपने की तारीफ़ कर रहा हूँ, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो तो हमारा अपना है, तो इंसान तारीफ़ कर ही लेता है। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो आपका अपना न हो और फिर भी आप उसकी तारीफ़ करें, तो कुछ तो चीज़ होगी जो जिसकी वजह से लोग तारीफ़ कर रहे होंगे। और ख़ास तौर से अगर कोई दुश्मन हो और फिर भी वो तारीफ़ कर दे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अभी जब हम लोग शुरू करेंगे उनके बर्थ से लेकर बातें, तो उससे पहले एक दो बातें सुन लीजिए। मक्का के जो मुशरिकीन थे या कुफार थे, जब उन्होंने ईमान वो लोग लेकर नहीं भी आए प्रॉफिट पर, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तब भी एक चीज़ मानते थे कि सबसे ज़्यादा सादिक और अमीन कोई है तो वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। दुनिया का एक बहुत बड़ा स्कॉलर, बहुत बड़ा राइटर माइकल हार्ट साहब हैं। ये क्रिश्चियन हैं और माइकल हार्ट, इन्होंने किताब लिखी द हंड्रेड्स 100। दुनिया के बहुत सारे जो दुनिया में बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे, बहुत बड़े लोग थे, उन तमाम की उन्होंने लिस्टिंग की, इकट्ठा किया, बहुत से लोग स्टडी किया, एक लंबा रिसर्च किया लंबे टाइम तक। करने के बाद 100 लोगों की लिस्टिंग की और इनका टारगेट ये था कि नंबर 1, नंबर 2 करके जिसकी जो इन्फ्लुएंस है। ये नंबरिंग के किस बुनियाद पर? ये नंबरिंग की बुनियाद ये थी कि समाज पर, लोगों पर सबसे ज़्यादा किसका असर रहा, उस एतबार से नंबरिंग की जाए। यानी सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, तमाम एस्पेक्ट पर, जो ज़िंदगी के तमाम शोबे हो सकते हैं, तमाम एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्षेत्र हो सकते हैं, उन सब पर किसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। इस हवाले से उन्होंने एक किताब लिखी द हंड्रेड्स। दुनिया की बहुत सारी शख्सियत को इकट्ठा किया, बहुत सारे व्यक्तित्व को इकट्ठा किया, पर्सनालिटीज़ को लिया, उनको स्टडी किया, उनमें से 100 को छांटा और उन 100 में से इनको नंबरिंग करनी थी कि इन्फ्लुएंस के अतबार से, असर के अतबार से नंबर 1 पर कौन आ सकता है या कौन होना चाहिए और आखिरी नंबर पर कौन आना चाहिए। अब जाहिर सी बात वो क्रिश्चियन थे, तो बीइंग अ क्रिश्चियन ये उनकी अपनी एक सब्जेक्टिविटी तो हो सकती थी कि साहब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नंबर 1 पर लाएं, और कोई भी होता उनकी जगह पर तो ये सोचता ही कि उनके अपने जो हैं वो सबसे ऊपर आए, जिनको वो मानते हैं अपना। लेकिन यूरोपियंस की एक बड़ी ख़ास बात है, यहाँ पर कोई इसको ऑफेंसिव ना लेगा, कोई बुरा ना मानेगा। यूरोपियंस के अंदर एक ख़ास बात यह है कि वो अपने काम को लेकर बहुत ऑनेस्ट होते हैं। उनके कैरेक्टर में और बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ उनकी बड़ी ख़ास है। और हम लोग जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, इनके अंदर कैरेक्टर के एतबार से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत बुरी चीज़ आम तौर पर पाई जाती है, वो ये कि ये आम हालत में ईमानदार नहीं होते हैं। ज़्यादातर यहाँ बेईमानी है। उस इंसान ने बहुत दफ़ा ये कोशिश की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही नंबर 1 पर आए, लेकिन जब भी उसने तमाम चीज़ों को एवेलुएट किया, सही तरीके से तजज़िया किया, तो इससे महसूस हुआ उसे कि नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो शख्सियत हो सकते हैं जो नंबर 1 पर आने के लायक है और जिनको नंबर 1 पर रखा जाना चाहिए पूरी दुनिया में। तो बड़े कमाल की बात यह क्या, उन्होंने पूरी लिखी उनके बारे में तमाम चीज़ें, उसमें जो उन्होंने खिराज अकीदत पेश किया, जो ट्रिब्यूट दिया प्रॉफिट को, जो श्रद्धांजलि दी और जिन अल्फाज में थी, वो बहुत कमाल की है। वो आदमी कहता है, अ पर्सन हु इज सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ द वर्ल्डली एज वेल एज स्पिरिचुअल इज नन अदर देन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहते हैं कि जो अगर दुनिया में कोई इंसान मतलब आप समझ सुप्रीमली सुपरलेटिव डिग्री है,
यानी एक इंसान जो सुप्रीमली सक्सेसफुल हुआ हो, दुनिया के एतबार से भी, दुनिया की तमाम चीजें हैं, और स्पिरिचुअल एतबार से भी और रिलीजियस एतबार से भी, वो कोई और नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हम लोग इस सेगमेंट में अब जो ये चलेगा यहां से, इसमें हम लोग प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब यहां से शुरू करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उनके बर्थ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट कि जो पैदा हो सकता है वो खुदा नहीं हो सकता है, यानी जिसकी भी जन्म स्थली है वो फिर भगवान नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता है, अल्लाह नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर अल्लाह जो है वो पैदा करता है, खुद पैदा होता नहीं है। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जन्मस्थली है, वो जन्मस्थली उसको मक्का कहते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थ प्लेस जो है वो मक्का है। अब मक्का की खास बात यह है कि मक्का में कोई भी नबी, जो 1,24,000 अंबिया कराम के आने की बात होती है, प्रॉफिट या नबियों के आने की बात है दुनिया में, मैसेंजर्स जो आए, इनमें कोई भी एक मक्के में पैदा नहीं हुआ एक्सेप्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ प्रॉफिट को छोड़कर। यानी प्रॉफिट जो है वो मक्के में पैदा हुए, तो प्रॉफिट की जन्मस्थली है। अब जब जन्मस्थली है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट जो है फिर खुदा तो नहीं है। किसी की भी जन्मस्थली अगर है तो फिर वो फिर कुछ और तो हो सकता है, खुदा नहीं हो सकता है, ईश्वर नहीं हो सकता, अल्लाह नहीं हो सकता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने क्या बड़ी बात कही कि बादल खुदा तुई बुजुर्गस्त, किस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह के बाद कोई बड़ा है, अल्लाह के बाद कोई बरतर है तो अल्लाह के रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुख्तसरन मतलब संक्षेप में बस यही कहानी, यही किस्सा है। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से 4-5 इंपॉर्टेंट बात। पहली इंपॉर्टेंट बात कि अगर प्लेस की बात होगी, स्थान की बात होगी तो मक्का है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दिन की बात होगी तो इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से 12 रबी अव्वल और ग्रेगोरियन कैलेंडर के एतबार से 22 अप्रैल। और अगर डे की बात होगी तो मंडे है, जिसको पीर भी कहते हैं लोग, जिसको सोमवार भी कहते हैं। टाइमिंग की बात होगी तो ये टाइमिंग सुबह सादिक का है। सुबह सादिक जो होता है उसको आप इंग्लिश में डॉन कह सकते हो, भोर का वक्त। ये बड़े कमाल की टाइमिंग है। टाइमिंग इसलिए कमाल की है कि उस वक्त जो पूरी दुनिया में एक अंधेरा सा छाया हुआ था, उस अंधेरे के बीच में जो चिराग लेके आने वाले थे, जो उस अंधेरे को खत्म करने वाले थे, वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और हर बुराई अपने आप में अंधेरा है। सुबह सादिक का वक्त ऐसा होता है जिस वक्त आपको सूरज के निकलने के आसार दिखते हैं, अंधेरे के छटने के आसार चालू हो जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से अंधेरे के छटने के इम्कानात शुरू हो चुके थे। अब टाइमिंग की बात हो गई कि सुबह सादिक का वक्त था। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात की जाए तो 570 यानी 570 एडी की बात है। अगर हम लोग बात करें इसको जूलियन या रोमन कैलेंडर के एतबार से तो वो 571 हो जाएगा। ये चीज हुई बर्थ को लेकर। अब प्रॉफिट का जो बर्थ ईयर है यानी 570, उसको एक और खास नाम से पुकारते हैं, यौमुल फील कहते हैं उसको, आमुल फील। आमुल फील, आम हमारे यहाँ आम तो समझ रहे हो जो खाने की चीज होती है, लोग खाते हैं आम, लेकिन अरबी में आम के माने ईयर के होता है और अरबी जबान में फील के माने हाथी के होता है। आमुल फील कहा गया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थ ईयर को आमुल फील के नाम से पुकारा गया। अच्छा, ये क्यों हुआ? क्योंकि इसी साल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 55 दिन पहले, 55 डेज पहले, एक बहुत बड़ा वाकया मक्के के पास में हुआ। एक बादशाह था यमन में, उसका नाम था अब्राहा, बहुत बड़ा बादशाह था और वो रेस के एतबार से देखा है तो वो निगरो था, ब्लैक था। उसने बहुत सारी हाथियों का एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर, फौज लेकर वो मक्के की तरफ आया। मकसद उसका यह था कि खाने काबा को तोड़ दिया जाए। अच्छा, ऐसा क्यों कर दिया जाए? इसके पीछे दो वजूहात थे। एक तो ये
कि वो रिलीजियस सेंटर था, वो चाहता कि रिलीजियस सेंटर यहां से हटे। और दूसरी चीज कि उसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ी ट्रैफिक थी, जिसे ट्रेड एंड कॉमर्स का मामला चल रहा था। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के ट्रैफिक को अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए उसने सोचा कि जब इसको खत्म करेंगे तो ही हमारे यमन की तरफ लोग बहुत बड़ी तादाद में आ सकते हैं। तो इस डिजाइन को लेकर वो खाने काबा को तोड़ने के लिए बढ़ा। जब मक्के के करीब पहुंचा वो पूरे हाथियों को लेकर, तो आपको शायद अंदाजा हो, अरब में हाथी नहीं पाए जाते हैं। अरब में या तो घोड़े पाएंगे आप या ऊंट पाएंगे। हाथी का मामला अरब से नहीं है, अफ्रीका में हाथी है, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हाथी पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में हाथी पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे यूरोप की, बात करेंगे अगर आप अरब की, तो इन जगहों पर हाथी आमतौर पर नहीं पाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी हाथियों का लश्कर लेकर, एक बहुत बड़ी एलिफेंट का आर्मी लेकर समझ लिया, ये मक्के के पास आ गया। और आने के बाद इसने सबसे पहला काम ये किया कि हजरत अब्दुल मुतल्लिब जो प्रॉफिट के दादा हैं, इनके ऊंट पकड़वा लिए उसने और अपने पास मंगा लिया। और मंगाने के बाद इनको बुलवाया। तो उसकी उसकी सोच ये थी कि जब इनकी चीज पकड़ में आएगी तो आएंगे हमारे पास, तो हम बात भी करेंगे इसके बारे में, खाने काबा के बारे में। अच्छा, उन्हीं से बात क्यों करेंगे? क्योंकि खाने काबा के कस्टोडियन, जैसे आप जानते होंगे कि मस्जिद जो होते हैं या मंदिर जो होते हैं, तो उनकी देख रेख करने के लिए संरक्षक होते हैं, जिसको मस्जिद में देख रेख करने वाले को, इन्हीं संरक्षक को मुतवल्ली कहते हैं। और आप अगर इसको इंग्लिश में कहोगे तो कस्टोडियन कहा जाएगा। तो खाने काबा के कस्टोडियन थे प्रॉफिट के दादा हजरत अब्दुल मुतल्लिब। उनको ही ऊंट पकड़वाया गया, उनको बुलाया गया। जब वो पहुंचे वहां पर तो उनसे कहा कि भाई हम तो आपका, उन्होंने कहा कि ऐसा है, काम करो, आपने हमारा ऊंट क्यों पकड़ा? तो अब्राहा ने कहा कि आप ऊंट की बात करते हो, हम तो किसी और के लिए, अच्छी चीज के लिए बुलाए आपको, ऊंट तो है हमारे पास, हम तो खाने काबा को गिराने आए हैं, आप इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हो। तो कहा कि मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो मेरा है। कहा कि जो ऊंट तुमने पकड़ रखे हैं, ये ऊंट जो है मेरे हैं, मैं इसका मालिक हूं, खाने काबा का मालिक थोड़ी हूं मैं खाने काबा का मैं कस्टोडियन हूं, संरक्षक हूं, मुतवल्ली हूं, मालिक नहीं हूं, मालिक अल्लाह है। कहा कि जिसका वो समझ लेगा तुमसे, कहा मेरा ऊंट दो। वो खैर उसको हंसा इनकी बातों पर, कहा कि ठीक है ले जाइए ऊंट। ये ऊंट लिए अपने, लेके ऊंट चले आए। अगले दिन अटैक करने की बात आई, जो कुरान में आया था ना, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तो ये पूरी उसी के लिए उतरी है। तो ये जब हाथियों का काफिला लेके चला है मक्के, अब अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए कि हम मक्के पर अटैक करके खाने काबा को तोड़ेंगे, तो अबाबील नाम की चिड़ियों ने अपने चोंच में पत्थर लेकर बिल्कुल आसमानों में फैल गई और उन्होंने गिराना चालू किया। तो वह पूरी की पूरी लश्कर तहस नहस हो गई थी। ये एक बहुत बड़ा मिरेकलस इंसिडेंट था, मतलब एक बहुत ऐसा इंसिडेंट जो मौजिज़ा टाइप की चीज थी, जो समझ में आने वाली नहीं थी। तो इसीलिए ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से सिर्फ 55 दिन पहले हुआ था, ओनली ऑलमोस्ट 55 डेज बैक। इसीलिए इस इनके बर्थ ईयर को आमुल फील भी कहते हैं। तो इस बात को याद रखना है कि अगर पूछ दिया जाए आपसे कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की साल को और किस नाम से पुकारते हैं या जानते हैं, तो आमुल फील होगा। क्लियर बात ये। अब मैंने से कहा आपको कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं, ये पैदा हुए, तो हर इंसान जो दुनिया में आया है वो रिश्तों के साथ आया है। बगैर रिश्ते के अगर आने की बात होगी तो या तो आदम अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने अपने हिकमत से उनको बनाया, या हज़रत हव्वा आई, और उनके बाद अगर कोई आया बगैर बाप के तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, जिनके कोई वालिद नहीं थे। लेकिन तमाम दुनिया में जो लोग आते हैं वो एक निज़ाम है, अल्लाह का एक सिस्टम है जिसमें कि वो रिश्तों के साथ आते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रिश्तों के साथ आए हैं। अब इनके रिश्ते के एतबार से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये समझ लेना कि इनके रिश्ते में माँ, वालिद साहब, दादा दादी, इन लोग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब यानी फादर का या पिता का नाम क्या था, तो हज़रत अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला। लेकिन ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 6 महीने पहले इनका डेथ हो गया, और इनका डेथ जो हुआ वो यथरिब में हुआ। यथरिब, उसी को आप मदीना कहते हैं। मदीने का जो नाम है पुराना वो यथरिब है। यथरिब में ही इनका इंतकाल हुआ था और ये यथरिब में ही दफन किए गए हैं। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता जो थे या फादर, उनका डेथ
पैगंबर के पैदा होने से 6 महीने पहले हो गया। दफन कहाँ पर है? यसरिब में है। यसरिब बोले तो मदीना। माँ की बात की जाए अगर, तो हज़रत आमिना नाम है इनका। हज़रत आमिना का भी इंतकाल हुआ जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे। ओनली 6 ईयर्स ओल्ड, 6 साल के। हुआ क्या था कि जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 5.5 साल के आसपास के थे, तो इनकी माँ इनको लेकर मदीने गई, जिसे यसरिब कहते थे उस ज़माने में। मदीना के मतलब तो सिटी के होता है, वो तो मदीना इसलिए कहा गया कि सिटी ऑफ प्रॉफिट कहा गया, सिटी ऑफ इस्लाम कहा गया, तो उसको मदीना, फिर वो मदीना मदीना हो गया, तो नाम उसका यसरिब था। तो वहां पर ये गई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके वालिद साहब से मिलाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये आपके वालिद साहब हैं, यहाँ लेटे हुए, उनकी कब्र की उनको जियारत कराने ले गई वो। जब वहां से वापस आना हुआ, तो उस जमाने में आप जानते हो कि लोग इंडिविजुअल तो चलते नहीं थे, आमतौर पर ज़्यादातर काफिले की शक्ल में लोग जाते थे, कई कई लोग एक साथ जुड़कर, और काफिले की शक्ल ही में लोग आते थे। तो जब वहां से वापस आना हुआ, काफिला चला वहां से, तो हजरत आमिना अपने बच्चे को लेकर वो भी वापस आई। ये 3 लोग एक साथ थे, हजरत आमिना, हजरत उम्मे ऐमन। ये हजरत आमिना की बांदी थी, यानी मेड थी, फीमेल स्लेव थी, बांदी। नाम था हजरत उम्मे ऐमन। तो एक तो हजरत आमिना, दूसरे हजरत उम्मे ऐमन, और तीसरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र सिर्फ 6 साल के आसपास है। ये तीनों लोग उस काफिले के साथ चल के आ रहे थे। रास्ते में तबीयत खराब हुई हजरत आमिना की बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई, शदीद मतलब अलालत हुई इनको, कि इन लोग को रुकना पड़ा बीच में। तो हजरत आमिना का इंतकाल इसी रास्ते में बीच में हुआ। जो जिस जगह पर हुआ, जो जगह है उसका नाम है अबवा। तो हजरत आमिना जो दफन है वो अबवा में दफन। बड़े कमाल की बात यह कि जब ये लोग वहाँ बीमार पड़ी, इनको अलग कर लिया इन्होंने कि कुछ शायद आराम मिल जाए, रेस्ट ले लिया जाए, तो वहीं पर हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल हुआ। तो एक टीले पर ये लोग लेके चले गए थे, ताकि वहाँ पर जो है, जब आप जानते हो कि रेगिस्तान के एरिए में अगर आप कभी आपको जाने का तजर्बा होगा, देखा होगा आपने कि सैंड स्टॉर्म्स चलते हैं, रेतीली आंधियाँ चलती हैं। तो अगर आप बिल्कुल नीचे के एरिया में हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दब भी सकते हैं, उसमें ढक भी सकते हैं। तो लोग, ये थोड़े ऊंचाई के एरिया में लोग रहे, वहाँ डेथ की, उनका डेथ हुआ, इंतकाल हुआ हज़रत आमिना का। तो वहीं पर इनको जो है, अब सोचिए क्या गुजरी होगी, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को अपने हाथों से दफना रहा हो। खैर वहाँ पर दफनाया गया। तो याद क्या रखना है कि हज़रत आमिना जो हैं, इनका डेथ हुआ जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के हैं। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि हज़रत आमिना को जहाँ दफनाया गया है, जहाँ पर हैं अभी, वो जगह अबवा है, अबवा में दफनाया गया। एक बात और, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्के में हुई, दादा यहाँ के यहीं से, बाप यहीं से, तो जाहिर सी बात है इनका दादिहाल मक्का होगा। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ननिहाल था वो यसरिब ही था। हज़रत आमिना यसरिब से थी, जिसको आज हम मदीना कहते हैं, वहाँ की रहने वाली थी। तो ये बात हुई वालिद साहब की और वालिदा की, माता की, फादर की और मदर की। अब इसके बाद जिम्मेदारी इनके पालने पोसने के एतबार से देखा जाए तो इनके दादा की थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ ही पल रहे थे लोग, तो अब उनके साथ रहे ये। लेकिन 8 साल की जब उम्र पहुंची हुजूर की, तो दादा का भी इंतकाल हो गया, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का। तो अब अगर दादा का नाम पूछा जाएगा आपसे, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नाम है, और अगर दादी का नाम पूछा जाएगा तो हज़रत फ़ातिमा नाम है। अब यहीं पर एक बात समझ लीजिएगा आप लोग, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ के एतबार से देखा जाए, रिलेशन के एतबार से देखा जाए, तो फातिमा, 3 नाम ऐसे फातिमा लोगों के हैं जो इनसे ताल्लुक़ इनके हैं। यानी 3 औरतें हैं जिनका नाम फातिमा है, जिनका ताल्लुक़, जिनका रिलेशन प्रॉफिट से है। एक तो इनकी दादी हैं, इनका पूरा नाम है फातिमा बिन्त अम्र, फातिमा बिन्त अम्र, एक फातिमा हो गई। दूसरी फातिमा इनकी चच्ची हैं, यानी इनकी आंटी हैं। हज़रत अबू तालिब की जो बीवी हैं, उनका नाम भी फातिमा है, उनका नाम है फातिमा बिन्त असद, जिनके बेटे हैं हज़रत अली। फातिमा बिन्त असद ये हुजूर की चची लगती हैं, आंटी लगती हैं।
हजरत अबू तालिब की बीवी लगती हैं। इन्हीं के बेटे हैं हजरत अली करमल्लाहु वजहू। तीसरी फातिमा जो आप सब जानते हैं, फातिमा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं जो खातून जन्नत हैं, जन्नत में औरतों की सरदार हैं। ठीक है। अब 3 फातिमा याद रखिएगा। अगर दादी, उनका नाम फातिमा, लेकिन फातिमा बिनत अम्र नाम है। एक फातिमा हुजूर की चची का नाम है फातिमा बिनत असद, और एक फातिमा हुजूर की खुद बेटी का नाम है फातिमा बिनत मोहम्मद, कहिए फातिमा ज़हरा और रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब इसके बाद अगर बात की जाए नाना की, क्योंकि मैंने कहा ना रिश्तों के साथ इंसान होता है, तो हुजूर के दादे दादी नाना नानी भी हैं। तो नाना की बात की तो हज़रत वहाब इब्ने अब्द मनाफ नाम था पूरा उनका। वहाब नाम से आप याद रखिएगा, हज़रत वहाब इब्ने अब्द मनाफ। ठीक है, वहाब इब्ने अब्द मनाफ। अगर हुजूर की नानी की बात होगी तो उनका नाम था हज़रत बर्रा। तो ये रिलेशन के एतबार से ये बहुत क्लोज रिलेशन वाले थे लोग, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब अगले एपिसोड में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तब तक के आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करते रहें, आते रहें और हमें अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहें आप। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और लोगों से सब्सक्राइब भी करवाएं। आप लोग जो कर चुके हों तो ज़्यादा से लोगों तक करवाएं, ताकि ये जो एक सीरीज़ चल रही है, जो एक आवाज़ है, दूर तक पहुंच सके। मकसद ये है कि इससे सबका फ़ायदा हो। एक तो इस्लाम के बारे में भी लोगों को जानकारी हो, और जो लोग जानना चाहते हो सही तरीके से इस्लाम को समझ सकें। और बहुत सारी आगे चल के आप देखोगे अभी 1-2 महीने के अंदर कि इंशाल्लाह इस तरह के हम एपिसोड्स लेके आएंगे इस पर, जिससे बहुत सारी गलत फहमियाँ जो तारीख़ के एतबार से हैं, हिस्ट्री के एतबार से हैं, उसको, उन मिसकॉन्सेप्शंस को, उन गलत फहमियों को हम दूर करेंगे दस्तावेज़ के साथ, बिल्कुल बहुत ही सलीके से, जिससे कि लोगों में नफरत कम हो पाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।